Hello, kids. Welcome to our new session. Let's start our session with our motto learning is fun. तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स. आज हम नया क्या सीखने वाले हैं? इंटीजर्स. इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स जैसे कि हम सीख चुके हैं नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या? नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो. जीरो अगर हम मिला दें नेचुरल नंबर्स में तो हमारे पास क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स. अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जिसमें और एक्सपेंशन होगी नंबर्स की. तो अब यहाँ पर होगा नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स. होल नंबर्स मिलाकर होंगे नेचुरल नंबर्स और जीरो को, और अब इसमें होंगे नेगेटिव नंबर भी. नेगेटिव नंबर्स, अब हमारे बैच में तीन तरह के नंबर्स होते हैं: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या होंगे? नेगेटिव नंबर. इसमें पॉजिटिव नंबर तो होंगे ही, मतलब नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही, जीरो भी होगा और साथ के साथ और क्या होगा? नेगेटिव नंबर. मगर ये नेगेटिव नंबर्स होते क्या हैं? क्या होता है नेगेटिव नंबर्स का मतलब? सो लेट्स एक्सप्लोर दैट. हम सब लोगों ने मेट्रो में तो ट्रैवल किया ही होगा, स्पेशली अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो. दिल्ली मेट्रो के अंदर हम सब एक कार्ड यूज करते हैं टू ट्रैवल. वैसे तो कूपन भी यूज होता है और कार्ड भी यूज होता है. तो कार्ड में हम क्या डलवाते हैं? वैल्यू. तो हमने एक मेट्रो का कार्ड लिया जिसके अंदर वैल्यू है, सपोज कीजिए इसमें वैल्यू है इस वक्त ₹50. ठीक है. अब आपने इस कार्ड को दिखाकर एंटर किया मेट्रो के स्टेशन से. ₹50 थे उस कार्ड के अंदर, और फिर आपने कहीं ट्रैवल किया एक लंबे रूट पे, और लंबे रूट पे जब आप ट्रैवल से एग्जिट करने लगे तब आपको पता चला कि इस मेट्रो कार्ड में तो ₹50 थे, मगर जो ये ट्रैवलिंग का ये जो एक्सपेंस आया है पूरा, इस कूपन का जो वैल्यू है या इस रूट की या इस ट्रैवल की जो वैल्यू है, दैट इज ₹70. कार्ड में है ₹50, हमें दे रहे हैं ₹70. तो क्या करेंगे? वो कार्ड को आपको क्या बाहर नहीं निकलने देंगे? वो आपको बाहर निकलने देंगे, मगर आपके जो कार्ड में वैल्यू जो है वो देखिए यहाँ पर शुरू हुई थी वैल्यू 0 से लेकर 50 तक. इतने तो 50 तक हो गई थी, लेकिन जो हमारा रेंट लगा वो लगा 70. तो अब क्या हुआ? रेंट हमारा था पूरा 70. ये वाला जो गैप था, वैल्यू थी हमारे पास ₹50. अब क्या हुआ? ये ₹50 तो यहाँ तक कट गए. यहाँ तक ये जो ₹50 थे, यहाँ तक ये वैल्यू पे हो गई इस कार्ड में जो पैसे थे. 70 में से ₹50 तो हमारे पे हो गए कार्ड में जो पैसे थे उससे. लेकिन अब ₹20 बच गए. तो ये ₹20 कैसे पे करेंगे? इस ₹20 को हम कर देंगे -20. मतलब अब जब भी ये कार्ड रिचार्ज होगा तो उसमें से ये ₹20 जो बचे हुए हैं पहले वाले ट्रैवल के, वो डिडक्ट होंगे. तो अभी ये कार्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? -20. क्या हो जाएगी? -20. सो दिस इज व्हाट माइनस वैल्यू मीन्स, कि जब जीरो से नीचे हमारी वैल्यू चली जाती है. अब कार्ड में वैल्यू जीरो ही नहीं है, उससे भी कम है, ₹20 कम है, क्योंकि हमें कार्ड के थ्रू और पेमेंट करनी है मेट्रो के ट्रैवल के लिए. हम अभी एडवांटेज नहीं ले सकते उसके, हमारे पास पैसे नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि हमें तो और पैसे देने हैं, हम माइनस में चल रहे हैं. तो वो कितना माइनस है? -20. सो मीन्स जब हमारी जो वैल्यू है वो जीरो से भी नीचे चली जाती है तो वो क्या हो जाती है? माइनस. और वो जो माइनस के नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि उसमें माइनस का साइन लग जाता है तो वो नेगेटिव हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर है +1, +2, +3, तो यहाँ पर क्या होगा? जीरो से नीचे चले जाएंगे माइनस. अब हम जीरो से नीचे जा रहे हैं, -1, -2, -3, -4. ऐसे यहाँ पर भी हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. यहाँ पर भी जैसे हम पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है. नेगेटिव में भी हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है. अब यहाँ पर इंटीजर्स में होते हैं हमारे पास. Now we will look at positive integers and negative integers. Positive integers क्या होते हैं? हमारे पास नंबर्स पॉजिटिव होते हैं. पॉजिटिव में प्लस का साइन लगता है, और नेगेटिव में क्योंकि माइनस हो जाता है तो माइनस का साइन लगता है. ठीक है. अब पॉजिटिव में हम प्लस का साइन तो लगाते हैं, मगर नॉर्मली ये जो साइन होता है ये इनविजिबल होता है, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह. ये होते हैं मिस्टर इंडिया. मीन्स अगर हम 3 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये +3 है. अगर हमने 8 लिखा तो इसका मतलब हुआ ये +8 है.
अगर मैंने 25 लिखा तो इसका मतलब है पॉजिटिव 25 है। अगर मैंने 300 लिखा तो इसका मतलब पॉजिटिव 300 है। मीन्स क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स वहां पर इनविजिबल एक प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, और वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर। 835 इज इट अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर? यहाँ माइनस का साइन तो है ही नहीं, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो क्या है, इनविजिबल। So there is an invisible sign of plus. It means it's a positive number. It is a positive number. Now let's talk about negative numbers. Negative numbers में क्या होता है? Negative numbers में माइनस होता है, जैसे कि इसी का, जैसे 3 एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसका नेगेटिव नंबर क्या हुआ? यहाँ पर जो है ऐसा कोई भी इनविजिबल साइन नहीं होता है, यहाँ पे साइन दिखाना पड़ता है टू टेल कि ये एक नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर होगा -3, यहाँ पर होगा नेगेटिव नंबर -5, 8 का नेगेटिव नंबर होगा -8, 15 का पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होगा -15। तो ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर माइनस के साइन लगे होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव का साइन नहीं लगा होता है, जहां पे कोई साइन नहीं लगा होता दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। देखिए ये एक नंबर लाइन है, इसके बिल्कुल मिड में एक नंबर है 0, दिस इज 0। अब 0 के इस साइड और 0 के इस साइड कुछ नंबर है, ठीक है। जैसे जैसे हम राइट वर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे वहां पर नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। लेफ्ट में क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट में भी है एक है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे है हमारे पास नेगेटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव में हम जाएंगे राइट वर्ड, और नेगेटिव में जाएंगे हम लेफ्ट वर्ड, ठीक है। 0 के लेफ्ट में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, और 0 के राइट वर्ड में क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। अब ये देखिए ये एक मिरर इमेज की तरह बन जाएगा, यहाँ पर 1 हुआ तो यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ 1 तो यहाँ -1, यहाँ 2 तो यहाँ -2, यहाँ 3 तो यहाँ -3, यहाँ 4 तो यहाँ -4, यहाँ 5 तो यहाँ -5। मिरर इमेज देखिए, यहाँ 1 है तो उसके मिरर में देखिए, मिरर मीन्स जब हम देखते हैं तो हमें अपना अक्स नजर आता है, अपना चेहरा नजर आता है, कहाँ, अपने ऑपोजिट साइड। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पर एक नंबर है विच इज 1, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड 0 के जितना डिस्टेंस पर 1 है उतनी डिस्टेंस पर एक और नंबर होगा 1, मगर ये क्या होगा, नेगेटिव। एक नंबर होगा यहाँ पर पॉजिटिव, 0 से 1 2 की डिस्टेंस पर क्या होगा, एक नंबर 2, बिल्कुल उतना ही 0 से 1 2 के डिस्टेंस पर एक नंबर होगा 2, लेकिन ये क्या होगा, नेगेटिव नंबर। तो एक मिरर इमेज क्रिएट हो जाती है। पॉजिटिव नंबर जो है वो राइट वर्ड चलते रहते हैं, और उतनी ही दूरी पर नेगेटिव नंबर जो है वो वैसे से उसी तरीके से उसी पैटर्न से लेफ्ट वर्ड आते हैं। तो नंबर लाइंस पर हम ऐसे ही नंबर्स को दिखाते हैं। Now, absolute value of an integer. The absolute value of an integer is the numeral value of the integer regardless of its sign. Absolute value of 7 is 7. Absolute value of -7 is 7. क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी नंबर में अगर उसका साइन लगा हुआ है, साइन प्लस का तो हम लगाते ही नहीं है, मींस अगर कोई साइन नहीं लगा है तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का साइन एज्यूम कर लिया जाता है। तो प्लस का साइन तो लगा ही नहीं है, प्लस हो या माइनस का साइन तो हम हमेशा ही लगाते हैं टू डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दी प्लस वाला नंबर, तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। मींस हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो प्लस वैल्यू के साथ भी हो सकता है, माइनस वैल्यू के साथ भी हो सकता है, मगर उस नंबर की या उस डिजिट की जो
भी कोई उस डिजिट की या उस नंबर की जो भी हमारे पास वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वाली, मीन्स उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो उसके साइन के रिगार्डलेस होगी, मीन्स उसका साइन प्लस का है या माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू उसकी वही होगी जो उस नंबर या डिजिट की है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एब्सोल्यूट और वैल्यू, अगर हमने यहाँ पे 7 लिया, हमने प्लस का 7 लिया, तो वो जो नंबर है उसका साइन हटा दीजिए, प्लस हो या माइनस कुछ भी हटा दीजिए, वो हमेशा प्लस में ही हम दिखाएंगे, मीन्स हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इज 7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज ऑल्सो 7। हमने यहाँ पे साइन को रिगार्डलेस कर दिया, प्लस तो है ही उसको अज्यूम कर लेते हैं, मगर माइनस का साइन हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, उसकी वैल्यू एज इट इज रखी है। So that's what we call absolute value. Now we learn about the addition of integer. Addition कैसे करते हैं? That's so simple. जैसे भी कोई दो नंबर्स होते हैं उनका एडिशन किया जाता है, वैसे ही एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो क्या होते हैं? सपोज इफ आई हैव डन आई हैव टेकन 3 and 4, ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है वो +3 है और जो 4 है वो +4 है, ठीक है। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो इट विल गिव मी 7, राइट। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो तो हम क्या करेंगे? माइनस, सपोज अगर ये इंटीजर जो है हमारे पास माइनस होता, -3, और ये 4 भी हमारे पास -4 होता। अब हमें इनको प्लस करना होता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको डाल देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके साथ एक साइन भी है, तो हम क्या करेंगे? इनको ब्रैकेट में डाल देंगे, वरना देखो कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी। 3 + -4, कंफ्यूजन हो गई ना। तो हम क्या करेंगे? इनको ब्रैकेट में डाल देंगे। जब हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे -4 को, तो -3 को भी ब्रैकेट में डाल देंगे। तो क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमेशा याद रखिए, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस। तो -3 -4 कितना हो जाएगा? 3 and 4 को हम ऐड कर लेंगे, ये आ गया 7, और साइन यहाँ पर रहेगा माइनस का। मतलब क्या हुआ? अब इसको समझते हैं नंबर लाइन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर सपोज कहीं बीच में ये 0 है, हमारे पास यहाँ पर ये नंबर है, ठीक है। अब हम नंबर डालेंगे 1 2 3, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पर भी ये नंबर ऐसे चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या होता है? देखिए, हमने कहा हमारे पास क्या है? -3। क्या है? -3। तो -3 हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, ये देखो, ये हम यहाँ पर खड़े -3 पर, ठीक है। ऑलरेडी हम यहाँ पे खड़े हैं -3 पे, और अब हमारे को इसमें ऐड करने हैं -4। कितना ऐड और करना है इसमें हमें? -4, ठीक है। तो हमें माइनस के 4 ऐड करना है, हमें कहीं प्लस में नहीं जाना है, प्लस में नहीं जाना है, हमें माइनस का 4 ही ऐड करना है। तो इस -3 को और ले जाएंगे 4 स्टेप्स अहेड, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो जब हमने इसमें -4 और ऐड करा तो इसमें क्या वैल्यू हो गई? -7। हम और लेफ्ट वर्ड चलते चले गए, ठीक है। तो लेफ्ट वर्ड में -3 में जब हम -4 और आगे चले तो हमें टोटल वैल्यू क्या मिली? -7। सो दैट्स हाउ दिस रूल वर्क्स। माइनस माइनस जब भी होता है हम उसको प्लस कर देते हैं, और साइन जो हमारे आंसर में आता है वो हमेशा माइनस का आता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। -11 प्लस -25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, हमें प्लस माइनस ये सब मिक्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट डाल देंगे। अब हमने जब इस नंबर पे ब्रैकेट डाला है तो हम इस नंबर पे भी ब्रैकेट डाल देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन होगी? -11 प्लस -25। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 25 प्लस 11, तो कितना आया? 5 1 1 is 6,
2 + 1 is 3, 36, ठीक है। तो ये आंसर आया हमारे पास 36 और साइन कौन सा आया, माइनस का, तो इट इज -36। गॉट इट? सो दैट्स हाउ वी डू इट। प्लस प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस प्लस में तो हमें सिंपल प्लस ही करना है, साइन भी प्लस का ही आएगा, मतलब कोई साइन नहीं आएगा। माइनस माइनस में हमें क्या करना, माइनस माइनस में भी हमें प्लस करना है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। नाउ वी विल लर्न कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, तो हमें कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। अब यहीं पर हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा 25 माइनस 11, ठीक है। दो नंबर है हमारे पास, 25 है और ये है माइनस है, इसमें हमें माइनस करना है, और सॉरी इसमें हमें प्लस करना है, किसे, -11 को। एडिशन हम कर रहे हैं ना, एडिशन हमें करना है, ठीक है। 25 है और एक नंबर है -11, इसमें बीच में है प्लस का साइन। नाउ व्हाट विल वी डू, एक नंबर है प्लस का और एक नंबर है माइनस का, एक नंबर है पॉजिटिव, एक नंबर है नेगेटिव। हाउ वुड वी सॉल्व, सिंपल, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको लॉजिकली भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्यों होता है ऐसा, कि जब भी प्लस और माइनस आता है, समझिए कि जब भी हमें प्लस और माइनस का एडिशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन आता है उस नंबर का जो कि बड़ा नंबर होता है, ठीक है। समझते हैं कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बिकॉज इट्स अ बिगर नंबर, दीज आर बिग नंबर, तो हम छोटा एक नंबर लेते हैं, उस लॉजिक से ही फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एक नंबर लाइन बनाई, बीच में हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 10 का डिस्टेंस लेंगे, ये 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50। यहाँ पर आए -10, -20, -30, -40, -50, ठीक है। अब हमारे को करना है, सपोज कीजिए आई एम टेकिंग अदर नंबर्स, 30 हमारे पास प्लस का है और इसमें माइनस हमें 10 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 30 में से 10 माइनस कर देंगे, या फिर अगर मैं ये लूँ 30, अगर 30 हमारे पास प्लस का है और हमारे पास 50 है एक नंबर, 30 प्लस का और एक नंबर है 50, और हमें इनको प्लस करना है, तो ये हो गया -50 एंड 30, ठीक है। 30 प्लस -50, इट मीन्स हमारे पास दो नंबर है, एक तो ये पॉजिटिव का 30 है दिस नंबर, और एक हमारे पास नेगेटिव में क्या है, 50 है दिस नंबर, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉजिटिव में है कितना, 30, तो सबसे पहले हम 30 को खत्म करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं तो हमारे पास हमें माइनस आता है। क्यों माइनस आता है, देखिए जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर हम क्या कर रहे हैं, पुट टुगेदर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पुट टुगेदर कर रहे हैं। तो जब हम पुट टुगेदर करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले पुट टुगेदर करने में कि हमारे पास कितना, पुट टुगेदर मीन्स हम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, हम नंबर को बढ़ा रहे हैं, दो नंबर को साथ में रख रहे हैं, तो साथ में नंबर रखकर क्या हो जाता है, एडिशन में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, बढ़ जाता है, जब हम ऐड करते हैं तो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नंबर भी तो है, पॉजिटिव तो है। अगर हम सिंपली पॉजिटिव को ऐड कर रहे होते तो एक पॉजिटिव नंबर ही आता, राइट। 1 and 1 को ऐड करा तो 2 हो गया, ठीक है, वो बढ़ गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम एक जो है हम ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव वाला, और एक हमारे पास नेगेटिव है। अब जब हमारे पास जो नेगेटिव है, पहले उसको भी तो ऑब्जर्व करेंगे ना, तो देखते हैं कि भैया हमारे पास जो है वो माइनस का 50 है, ठीक है। अब इसमें माइनस के 50 में ये -50 है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या उतना ही नेगेटिव रहेगा, अरे नहीं, हमें इसमें ऐड करना है क्या, पॉजिटिव का 30। अब ये उतना नेगेटिव नहीं रहेगा, ये इतना बड़ा नेगेटिव नहीं रहेगा, ये 0 से इतनी दूर नहीं रहेगा। अब हम इसमें ऐड भी तो करेंगे, +30, हम कितना ऐड करेंगे, +30। तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि भैया तुम पहले पॉजिटिव हो जाओ, यू आर अ बिगर नंबर, तो तुम पहले पॉजिटिव हो जाओ, तुम बताओ कि तुम कितना अपने आप को घटा सकते हो, क्यों लेस कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि यू आर नेगेटिव। अनदर नंबर जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर से कह रहा है तुम नेगेटिव हो, पहले तुम मुझे
तुम्हारे पास आने का ये फायदा हुआ पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर के पास ये फायदा हुआ कि वो उस नेगेटिव नंबर को कम कर देगा उसमें अपने पॉजिटिव मिलाकर। तो वो अपने पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर अपने पास कितने लेकर आया 30। तो अब ये जो 30 है इसने कहा चलो ठीक है मैं तुमको अपने 30 दे देता हूँ, ठीक है। सो नाउ इट विल गिव इट्स 30। अब तुम आ जाओ 30 क्लोजर टू दी 0, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ो, ठीक है। अब आपको कितने स्टेप्स लेने हैं, पॉजिटिव कह रहा है मेरे पास तो 30 है, देखो 1 10 20 30, मेरे पास क्या है 30 नंबर है पॉजिटिव के, वो तुम ले लो, तुम अपने आप को पॉजिटिव कर लो, ठीक है। तो ये 50 आया 1, ये आया 50 से आया एक नंबर इधर 40 30 20, यहाँ पे इसने ये 3 लीप ली है, 3 लीप्स ली है 10 10 10 की, ठीक है। अब आप ये देखिए ये पहले -50 था, मतलब कितना ज्यादा नेगेटिव था 50, लेकिन अभी कम नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि इसको पॉजिटिव मिल गया। कितना पॉजिटिव मिला 30, तो ये लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है। कितना मूव होकर आ गया -20 पर, ये 30 अब इसके खत्म हो गए क्योंकि इसने अपने 30 इसको दे दिया। अब ये 30 पॉजिटिव की तरफ आया और अब आंसर आ गया हमारे पास -20। आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि देखो हमने कहा कि जो प्लस एंड माइनस में जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है माइनस, तो 50 - 30, प्लस और माइनस जब भी साथ में होते हैं तो हम माइनस करते हैं, और साइन किसका आता है बड़े वाले वैल्यू का, ठीक है। 50 - 30 कर लीजिए। इस समय आप सब भूल जाइए कि इसके पास कौन सा साइन है, आपने सिंपली बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप 50 में से जब 30 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 20, यू विल गेट 20, ये 20 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका आंसर आया हमारे पास 20, मगर साइन कौन सा लगेगा बड़े नंबर का, दिस इज -20। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें पता चल गया कि एक प्लस है और एक माइनस है। अब प्लस माइनस हमें पता ही चल गया तुरंत कि हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। कर हम एडिशन रहा है लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 25 - 11 विल बी 14, आंसर वुड बी 14। साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर इज 25, सो इट्स 14 प्लस 14 मीन्स इट इज 14, राइट। सो दैट्स हाउ वी डू इंटीजर का एडिशन। जब भी हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स होंगे तो हम ऐड कर देंगे, नेगेटिव में नेगेटिव मिला देंगे और नेगेटिव का ही साइन आएगा, ठीक है। जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे दोनों तब भी हम ऐड कर देंगे, और क्योंकि वहां पे तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमारे पास एक एक सब्ट्रैक्शन, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। सो दैट्स हाउ वी ऐड आवर इंटीजर्स। Now we learn about the properties of addition of integers. Sum of two integers is always an integer. Yes. It is called closure property. The sum of two integers is always an integer. For example, if you take 3 plus 8, it will give you 11. 3 minus 7. प्लस एंड माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 will be there. Why? Because 7 जो है वो बड़ा नंबर है तो इसका साइन आएगा माइनस। प्लस माइनस में हमने माइनस किया और हमने क्या करा, सेवन - 3 विल बी 4, और जो साइन है वो बड़े नंबर का हो गया, सो इट विल बी -4। -3 - 5 will give me -8. I rewrite here so that you do not get confused. -8. Now आंसर देखिए, कोई भी नंबर का, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, दिस -4 इज एन इंटीजर, दिस -8 इज एन इंटीजर। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंटीजर इंटीजर ही रहेगा। तो जब भी आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे, whether it is positive negative both positive या जैसे भी होगा, जब दो इंटीजर्स को आप ऐड करोगे, सम अप करोगे, तो आंसर हमेशा क्या होगा इंटीजर। नाउ अनदर प्रॉपर्टी, commutative of addition. The addition of two integers, the addition of integers is commutative, means
आप आगे पीछे नंबर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ आई राइट -9 प्लस -11, तो आंसर क्या होगा? 11 प्लस 9 20, साइन आएगा माइनस का, तो आंसर विल बी -20, राइट. अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, it will give you same answer. It will give you same answer. क्या? नेगेटिव, सॉरी क्या? इंटीजर. अब आप इसको आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. जब भी आप इंटीजर्स को सम अप कर रहे होते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस आप b प्लस a कीजिए या a प्लस b कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम. Now we learn about the associativity of addition. What does it say? इसका क्या मतलब होता है? The addition of integers is associative. Addition of integers is associative. इसका क्या मतलब हुआ? For any three integers a, b and c, हमारे पास a, b and c क्या है? Integers. We have a plus b ब्रैकेट में plus c is equal to a plus ब्रैकेट में b plus c. See, I tell you what. अगर हम यहाँ पर ABC को कोई 3 वैल्यूज दे दें, सपोज यहाँ लिखते हैं हम A, यहाँ लिखते हैं हम B और यहाँ लिखते हैं हम C. कोई हमने वैल्यू दी, जैसे यहाँ पर हमने इसको वैल्यू दी 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 9. यहाँ पे हम कर देते हैं -9. ठीक है. अब क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी. A प्लस बी को आप ब्रैकेट में रखिए, A प्लस बी, ठीक है, और प्लस C. C क्या है हमारे पास? 9. इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी इक्वल टू 1 प्लस, अगर हम ब्रैकेट में रखें, 6 प्लस -9 को. ये वाला ब्रैकेट आएगा. ठीक है. अब इसका वैल्यू क्या आएगा? लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे वैल्यू आएगी 6 प्लस 1 इज 7, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, तो -9. यहाँ पर क्या है? प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होंगे? माइनस. सो 9 माइनस 7 इज 2. साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का, दैट इज माइनस. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. 1 एज इट इज रहेगा प्लस. अब ये देखिए, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस. 6 माइनस 9, तो जहाँ पे ये 6 प्लस है और ये माइनस है 9, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 6 विल बी 3, और साइन होगा बड़े नंबर का, डेट वुड बी -3. तो वैल्यू क्या होगी इसमें? अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 इज 2, साइन होगा बड़े नंबर का या बड़े डिजिट का, दैट इज -2. यहाँ पर भी -2 आंसर आया, यहाँ पर भी -2 आंसर आया. तो क्या हुआ? एसोसिएटिव ऑफ एडिशन. आप किसी भी ग्रुपिंग, किसी भी 2 नंबर की ग्रुपिंग आप अलग से कर लीजिए ब्रैकेट में, ऑर्डर उनका चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा. सो दैट इज व्हाट एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन. नाउ, existence of additive identity. There is an integer 0 such that for any integer we have a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a. ये बहुत बेसिक सी चीज है और हम बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं कि हम अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे, 0 मीन्स नथिंग, तो वो एज इट इज रहेगा. और अगर हम उसको किसी भी ऑर्डर में 0 को ऐड करेंगे, 0 इज नथिंग, सो दैट नथिंग इज टू बी एडेड. आगे उसका ऑर्डर रख दीजिए या पीछे ऑर्डर रख दीजिए, बट उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 का खुद का वैल्यू कुछ नहीं होता है. अब हम यहाँ पे बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर इज व्हाट? कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर या खुद 0. तो अगर कोई भी इंटीजर हमारे पास है, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, और उसका ऑर्डर भी 0 का हम आगे रखें या पीछे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स सी दैट. सपोज आई हैव टेकन ए का वैल्यू मैंने लिया -8. ठीक है. अब इस -8 में आप 0 ऐड करिए, तो वो क्या रहेगा? ए ही, -8. और आप इसमें 0 प्लस -8 करिए, तो ये रहेगा, देखो ये -8 आ गया, इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू व्हाट? 0 माइनस 8, 0 में आपने 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो इट विल बी
8 साइन उसका एज इट इज आ जाएगा. तो in any ways it's going to remain same. It is going to remain same. So that's what we say, existence of additive identity. Existence of additive identity.